मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। देखो अभी जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन उसमें 5 प्रकार। कितना प्रकार? 5 प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। क्या प्रकार पढ़ा था? आप देखो यहाँ पर जो आधुनिक व्याकरण में बनाया है इसमें मात्र 3 गो प्रकार दिया है। क्या गो प्रकार? 3 गो। कौन कौन है? पहला देखो प्रॉपर नाउन है, प्रोपर नाउन। दूसरा है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। अच्छा वो है, बात करते हैं 2 मिनट। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं अगणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं? देखो उसमें भी हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे? नाउन के प्रकार जो पढ़े थे काइंड्स ऑफ नाउन, उसका 5 प्रकार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वाला पढ़ा था उसमें। इसमें भी हम प्रॉपर नाउन आपको इससे पहले बता दिए। अब देखिए यहाँ काउंटेबल नाउन क्या होता है? गणनीय संज्ञा किसको कहता है और गणनीय संज्ञा किसको कहता है ना, ये चीज हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। देखिए काउंटेबल नाउन वह संज्ञा होता है, कहता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी कि जिस संज्ञा को गिना जा सकता है, जिस संज्ञा को क्या किया जाएगा? गिना जाएगा, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? समझ गया? जैसे मैं आपको देख लीजिए बॉयज ना, बॉयज मीन्स क्या होता है? लड़का। लड़का को गिन सकता है कि नहीं गिन सकता है? गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की को गिनेगा कि नहीं गिनेगा? गिन सकता है। सन, सन मतलब बेटा। सन मतलब बेटा। आप मान लो कि किसी परिवार में क्या बेटा है, क्या बेटी है, वो नहीं गिन सकते हैं। जिसको गिना जाएगा वो कहलाएगा काउंटेबल नाउन। क्या कहलाएगा? और जिसको नहीं गिना जाएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन। इसी का उल्टा हो जाएगा ना। इसमें याद करने की कोई झंझट है आपको? आप मान लो काउंटेबल काउंटिंग करता है। काउंटिंग को इंग्लिश में गिनती को कहते हैं हम लोग काउंटिंग। क्या कहते हैं? वही काउंटेबल हो गया, यानी कि गिनती वाला है, गिनती वाला संज्ञा। क्या हो गया? काउंटेबल मीन्स है जिसको गिना जाएगा काउंटेबल नाउन कहलाएगा, जिसको नहीं गिना जाएगा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। समझ गया? आज देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे, जिस नाउन को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ गया? अब अगला चलते हैं, आपको अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखिए वाटर को आप गिन लीजिएगा, मिल्क को आप गिन लीजिएगा, आप मान लो शहद को गिन लेगा, चाय को गिनेगा। चाय गिन के कहेगा कि 10 मतलब 10 वो चाय लाओ, गिन कर मांगेगा किसी से। राइस 10 वो चावल, मान लो चावल 1 केजी में कितना चावल गिनेगा, कितने होगा? लगभग बहुत होगा, नहीं होगा? अब 1 केजी चावल लेना है, क्या करता है? दुकान पर जाके 1 केजी चावल दीजिए, नहीं कहता है? वह नहीं कहता है कि इतना चावल दीजिए, नहीं कहने के लिए जाता है। उसमें जो ऐसे हजारों लाखों चावल रह सकता है, गिन के देगा दुकानदार, जो पूरे दिन गिनते रह जाएगा, पता चलेगा नहीं? पता चलेगा। तो गोल्ड सोना जो है ऐसे गिन के लेगा, सोना कितना छोटा छोटा कण रहता है, उसको गिन सकता है? सॉल्ट नमक, देखो नमक गिन के लेगा, 10 को दाना नमक निकाल के लाओ उसमें से, पैकेट में से होगा। वुड, वुड मतलब लकड़ी हो गया। ऑनेस्टी ईमानदारी, किसी का ईमानदारी को गिन नहीं सकता है। बॉयवुड जो लड़कपन मतलब क्या हो गया? जैसे अभी लड़का में
लड़का में तो लड़ जाता है, अकरासु तुरंत लड़ जाता है ना। इसको भी गिना नहीं, काइंडनेस दयालुता को गिना नहीं जा सकता है, समझ गया। इसी तो जिसको गिना नहीं जाएगा उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आप देखिए इसका कुछ नोट्स है, क्या है नोट। देखो यार नोट फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना जा। नोट फर्स्ट में आपका है, या ध्यान दो, नए वर्गीकरण में कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब देखिए हम जो वहाँ पढ़े थे 5 प्रकार, प्रॉपर, कॉमन नहीं पढ़े थे, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नहीं पढ़े थे, 5 प्रकार जो पढ़े थे। तो यहाँ उसी को क्या किया है, मॉडर्न में क्या किया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या किया है, इसको क्या किया, देखो यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को बना दिया है काउंटेबल नाउन। क्या बना दिया है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्या बना दिया है, ये काउंटेबल नाउन क्या बनाया है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को बना दिया है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसी चीज को कर दिया है, प्रॉपर नाउन छोड़ दिया है ना, और इस दोनों को बना दिया काउंटेबल नाउन, इस दोनों को बना दिया अनकाउंटेबल नाउन। समझ गया। यहाँ देखो वही चीज लिखा दिया नोट में, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, यहाँ ध्यान दो। अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। समझ गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन में आपको आधुनिक व्याकरण में यही 2 चीज को छोड़ दिया है, यानी कि वहाँ पर 5 को था, इसको छोड़ करके एक को कर दिया काउंटेबल नाउन, इसको छोड़ कर दोनों को मिला करके एक कर दिया अनकाउंटेबल नाउन। समझ गया। आप देखो दूसरा इसका रूल कहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, जैसे भी यह लिखिए, ए का लिखेगा कि नहीं लिखता है, जैसे कहेगा कि वह एक गाय है, वह एक गाय है, यहाँ पर एक का लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं। अगर लिखेगा कि वह एक लड़का है, उसके साथ एक का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कहेंगे वह एक सेब है ना, अन एप्पल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए क्या है, लेकिन क्या दे दिए, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में ए मिल्क लिखना गलत हो जाएगा, ए मिल्क लिखना गलत हो जाएगा। मिल्क मतलब क्या होता है, अब इसमें तुम कहेगा एक दूध है, कह सकता है नहीं सर, एक दूध नहीं कह सकता है। अब यहाँ पर एक तेल है, एक तेल कह सकता है कि एक तेल है, यहाँ कह सकते हैं एक तेल है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे ना। जिसको गिना नहीं जाएगा उसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको गिन सकते हैं उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा है, काउंटेबल नाउन का पूर्वक फॉर्म होता है। काउंटेबल नाउन का पूर्वक यानी कि जिसको हम गिनेंगे उसका पूर्वक फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए, देखो काव, का मतलब क्या हो गया, गाय। अगर इसी में काव में एस लगा देते हैं तो क्या होता है, गाय। क्या था, बहुत सारे गाय हो गया। इसका सिंगुलर का प्लूरल बना कि नहीं बना, इसका प्लूरल फॉर्म होगा नहीं होगा। लेकिन इसी में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। अब देखो दूध है, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध। अब मिल्क लिखते हैं MILK, मिल्क लिखना क्या होगा, गलत होगा ना। आयल, OIL, आयल में से तेल होता है, आयल में से
तेल होता है, लेकिन यहाँ OILS लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि तेल होता है, तेल हो गया, बस तेले नहीं लिख सकते हैं ना, बहुत सारे तेल ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ये ध्यान दें, यानी कि यहाँ पर दूसरा में आपको तीसरा में क्या कर रहा है कि काउंटेबल, और यानी कि जिसको गिनेंगे उसमें एस लगाएंगे, जिसको नहीं गिनेंगे उसमें एस नहीं लगाएंगे। समझ गया? ये नोट भी आपको याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गया? अगर नहीं याद होगा तो फिर बातचीत कर लिया जाएगा। समझ गया?